नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट, काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे। अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना के फॉर्म कब शुरू होंगे? बिल्कुल आपके लिए लेटेस्ट अपडेट अनुप्रति कोचिंग योजना के फॉर्म से रिलेटेड लेकर उपस्थित हूं। फॉर्म शुरू हो गया है, आज ही से फॉर्म आपका शुरू हो गया है। कंप्लीट डिटेल्स अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड, कौन फॉर्म लगा सकता है, क्या योग्यता है, क्या पात्रता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से कोर्स है जिसमें अवेलेबल होंगे। इस बार सेशन 2024-25 की बात मैं कर रहा हूं। ध्यान रहे 2025 की शुरुआत यहां पर फरवरी का महीने की हो चुकी है, लेकिन जो फॉर्म 2024 के अप्रैल मई में आना चाहिए वह फॉर्म आ रहा है 2025 के फरवरी में। तो सेशन तो 2025 एक तरीके से खत्म होने वाला है, क्योंकि सेशन की बात होती है तो सेशन अप्रैल मई के बाद से शुरू होते हैं, जून जुलाई से। तो ये बात यहां पर समझ में नहीं आई सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को, और इन्होंने देरी करते करते, नियमों में बदलाव करते, काफी रूल्स बदलते, ध्यान रखें, तो यहां पर फोरम को बहुत देरी कर दी है और फाइनली यहां पर फोरम अब चालू हो गया है। जब भी नोटिफिकेशन आया, छोटा सा भी कोई नोटिफिकेशन अगर आया इससे रिलेटेड की अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में, तो मैंने आपको हमेशा सूचना प्रोवाइड करवाई है वीडियो के माध्यम से। अब आज फोरम आ गया, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। देखो, सारे पन्ने चिट्ठे जितने भी हो सकते हैं ना, टोटल खोल के लाया हूं, जितने भी हो सकते हैं भैया इस योजना से रिलेटेड, एक सवाल नहीं छोड़ूंगा। जितनी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में कोई सवाल आएगा तो फिर उस पर बात हम कर लेंगे। जितने भी विद्यार्थियों के सवाल होते हैं कि जनरल वाले फॉर्म भर सकते हैं नहीं, एससी वाले भर सकते हैं कि नहीं, ओबीसी डब्ल्यूएस वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। 40,000 रुपए इसके अंदर आपको हॉस्टल का भी मिलता है। ये ध्यान रखिए, रहने खाने जो होता है ना हॉस्टल, उसका भी पैसा आपको मिलता है। किन किन कोर्सेज के लिए मिलता है इसके बारे में भी हम जानकारी रखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके लिए फोरम शुरू हुआ है ना, क्योंकि काफी इंतजार आपने कर लिया है। जो बोला गया था नवंबर दिसंबर में होगा। ज्यादा देरी नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। इतने सारे सवालों के जवाब आपको देने वाला हूं, लास्ट में लिख दिया A to Z जानकारी, सारी जानकारी आ जाएगी, ठीक है। पहले बात करें, ये दो न्यूज कटिंग देख लीजिए, आज की है भैया। ये पत्रकार है, ये भास्कर रहा, ठीक है। अच्छे से देखेंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाएं, कुछ एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं इसके अंतर्गत, उनकी कोचिंग करवाई जाती है फ्री। और सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने व समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में, पहले कोचिंग संस्थानों द्वारा आया था, उस समय कोचिंगों के लिए फॉर्म लग रहे थे। अभी क्या बोला गया, कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग करने, तो यानी फ्री कोचिंग करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से क्या बोला गया, वे विद्यार्थी जो फ्री कोचिंग करना चाहते हैं से वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स के लिए नोटिफिकेशन रहने वाला है। फाइनली यहां पर डेट्स आपके सामने आ चुकी हैं। अब डेट्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। फोरम देखो, ये एसएसओ पोर्टल पर SJMS SMS ऐप के नाम से एक पोर्टल आएगा, जिसमें सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। 1 फरवरी 2025 से आपका फोरम शुरू हो गया है, ध्यान रखें, आज से फोरम शुरू हो गया है और 10 फरवरी 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह स्टूडेंट्स के लिए बोला गया है। प्रावधानों के अनुसार पात्र अभ्यर्थी कोचिंग किए जाने हेतु अपने आवेदन एसएसओ आईडी के माध्यम से भर सकते हैं। ये फोरम नोटिफिकेशन आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए आ गया भैया। सारे जितने भी डाउट है क्लियर कर लीजिए। और ये बचनेश कुमार अग्रवाल जी हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, भाई आपके निदेशक व संयुक्त शासन सचिव हैं, ये ध्यान रखें। वही नोटिस है, वही चीजें हैं, बस दो अखबार की अलग अलग कटिंग आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। समझ में आई बात। अब जिनको पता है कि भाई अनुप्रति कोचिंग योजना में फॉर्म कौन लगा सकता है, वो सारी चीजें, वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है, जो जानना चाहते हैं अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में सारी जानकारी, शुरू करते हैं यहां से। डेट्स के बारे में पता चल गया। 1 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समझ में आई बात। चलो भैया चलते हैं। ये इसका जो इस बार नियम बदले थे, उस समय बताया गया था कि अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है। अनुप्रति कोचिंग योजना का उद्देश्य भैया विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स, प्रवेश परीक्षा, सरकारी नौकरी के लिए जो कोचिंग होती है, उनकी फ्री कोचिंग आपको करवाई जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा। और हर स्टेट में अलग अलग योजनाओं के नाम से इसका नाम चलता है, लेकिन राजस्थान में बात करें और मुख्यमंत्री अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना इसका नाम रहने वाला है। ये पहला पीडीएफ, आप सोच रहे होंगे कि इसमें ही खराब आ रहा है या फिर आगे से, ये तो ध्यान रखिए, ये जो पीडीएफ का पेज है ना, पहला पेज, ये आगे से जो गाइडलाइन आई है ना, उसी में भी ऐसा ही ब्लरी आया हुआ है, ठीक है। वेबसाइट पे भी देखेंगे तो ऐसा ही मिलेगा। बाकी सारी जानकारी इसके अलावा जो है वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूं, ठीक है। उससे पहले एक जानकारी आपको बता दूं भैया, 30,000 सीटें इसके अंतर्गत होने वाली हैं। कुल सीट 30,000। अब इस पे पहले तो कोर्स वाइज डिवाइड, कोर्स के बाद कैटेगरी वाइज डिवाइड, ठीक है। इस हिसाब से डिवाइड है कि भाई कौन कौन से कोर्सेज को लो कितनी सीटें बटी हुई है,
फिर उसमें भी किस कोर्स के लिए कितनी कैटेगरी के हिसाब से कौन कौन सी सीटें बची हुई है, वो सारी जानकारी इसमें अवेलेबल होती है। और 30,000 सीटों पर ही आपको यहां पर जो एडमिशन एक तरीके से कहूं भी फ्री कोचिंग को लेकर मिलने वाला। अब देखो विशेष बात, एक सवाल जो मैं सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपका दूर करता हूं भैया, ये क्या होता है, विद्यार्थी को क्या लगता है कोचिंग में जाना है और सीधे जाके वहां पे फ्री में एडमिशन लेना है, बाद में देखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है भैया। इसमें क्या होता है, विशेष रूप से चीजें समझिए, इसकी प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में जानिए। सबसे पहले आपको मित्र के माध्यम से फॉर्म लगाना है। फॉर्म जब लगाने जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यकता पड़ेगी, जनाधार भी आपको चाहिए, ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मेरे पास है, वीडियो में दिखाऊंगा। अब बात करें, जब आप फॉर्म लगाएंगे, फॉर्म जब आप लगाएंगे तो उसमें आपको एक जो भी कोर्स आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है भैया, जो भी कोर्स करना है, पटवारी करना है भैया, कांस्टेबल करना है, यूपीएससी करना है भाई, आरएएस करना है भाई, रीट की करनी है मुझे आईआईटी करनी है, नीट की करनी है, जेई की करनी है, बैंक की करनी है, रेलवे की करनी है, ये सारी चीजों में कोई भी आपको कोचिंग करनी है, ध्यान रखिए वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जो भी आपको करना, जो भी कोचिंग आप करना चाहते हैं उसके हिसाब से सेलेक्ट करते ही आपके सामने कोचिंग आ जाएंगी, जो कोचिंग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। बड़े बड़े नाम जो आप देखते हैं भैया राजस्थान में, उन सभी के कोचिंग यहां पर अवेलेबल होगी। अब देखो भैया, वो जो कोचिंग इसमें रजिस्टर्ड करवा रखी है उन्हीं का नाम आएगा। अब जिस कोचिंग ने इसमें रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया उसका तो नाम कैसे आएगा। अब आप कहेंगे कि आप बता दीजिए कौन कौन सी कोचिंग है, तो भैया कोर्स के हिसाब से आप ऑनलाइन वहां पर देख सकेंगे, आपकी एसएसओ आईडी में इसका ऑप्शन रहेगा देखने का, ठीक है। एसजेएमएस पोर्टल पर अनुप्रति कोचिंग योजना का आइकन दिखेगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको सबमिट करना है, ठीक है भैया, फॉर्म प्रिंट निकाल लेंगे, खुद के पास में रख लेंगे। उसके बाद में एक लिस्ट आएगी, प्रोविजनल लिस्ट जो जारी होगी भाई, किन किन विद्यार्थियों को कट ऑफ के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, आपका जिले वाइज यहाँ पे मेरिट जो निकलेगी कोर्स के हिसाब से, कोचिंग के हिसाब से, वो सारी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। जब पीडीएफ आएगा तब आपको मैं वीडियो बना के समझा दूंगा और टेलीग्राम पर पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में क्या रहेगा, जब उसमें फिर आपके पास कोचिंग की तरफ से कॉल आएगा, या फिर आपको पता चल जाएगा भाई आपका नाम इस कोचिंग के लिए था, आपने किया था, सिलेक्शन हो गया, नाम आया, बाकायदा नाम आता है उसमें पीडीएफ में ना, आ गया, तो उस कोचिंग को आप कॉल करेंगे भाई मुझे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, तो कुछ समय आपको दिया जाता है, 7-8-10 दिन का समय दिया जाता है, वो आपको उस समय जानकारी मिल जाएगी। इसमें पीडीएफ में भी आपको समझाऊंगा। फिर उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होता है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस करवानी होती है वहां पे, है ना। जब जाएंगे आप उसके बाद में आपको मिलेगी कोचिंग में एडमिशन, और फिर जिस कोर्स के लिए वहां पर हॉस्टल अवेलेबल होगा उस कोचिंग में, तो आपको 40,000 रुपए भी उसके प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे उस कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, हॉस्टल के। अब ध्यान रखो, कोचिंग आपकी फ्री होगी, कोचिंग में ना तो आपको पैसा देना, क्योंकि आपका तो फॉरम ही मित्र के माध्यम से भरा गया, सिलेक्ट ही गवर्नमेंट करेगी, सीधी सी बात है, जिला अधिकारी वहां पर सिलेक्ट करने वाला है आपको, और जब सेलेक्ट होने के बाद में लिस्ट आ जाएगी, नाम आ जाएगा, और उसके बाद में सीधे आपको कोचिंग जाना है कि भाई मेरा नाम इसमें आया, मेरे को एडमिशन दे दो, बस। पैसा कुछ नहीं देना है आपको, कहीं आप कोचिंग को जाके पैसा दे दो भाई, ठीक है भाई, कोचिंग के बाद में सरकार दे, नहीं, आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है, ध्यान रखना, आपका कोई काम नहीं है, सरकार कोचिंग को देती रहेगी पैसे उस हिसाब से, बाद में आपको 1 रुपया नहीं देना, ध्यान, ना रहने खाने के देना, ना अन्य चीजों के देना, ये ध्यान रखें, ठीक है। रहने खाने में आपके लिए सुविधा अगर उस कोचिंग में अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, ध्यान रखना, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये बातें जो मुख्य रूप से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फॉरम से पहले विद्यार्थी का कोचिंग में जाके एडमिशन करवाया था और उसके बाद में बोलता है कि उसमें कर देना आप, ऐसा नहीं होता है भैया, प्रोसेस तो यही है। और उसके बाद में फर्जीवाड़ा क्या होता है वो मेरे को पता नहीं है, देखो किस हिसाब से क्या चलता है वो चीजें आप जानो, ठीक है। लेकिन बात करें जो मुख्य बातें हैं, पहले बात करते हैं कि भाई किस किस की कोचिंग होती है और क्या योग्यता रहने वाली है। सारे कोर्सेज बताऊंगा, एक एक पेज पे एक एक कोर्स के बारे में जानकारी दी हुई है, ठीक है। बात करें यूपीएससी, आईएएस, आईएफएस जो आपके होते हैं भैया, आईएएस आप जानते ही अच्छे तरीके से, ध्यान रखें यहाँ पर आपको 75,000 रुपए मिलेंगे। जिन कोचिंगों के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं ध्यान रखें, उनके हिसाब से 75,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। अब ये 75,000 रुपए कोचिंग के हाथ में जाएंगे, आपको तो फ्री कोचिंग मिलेगी, ठीक है। 50,000 रुपए तक की कोचिंग यहाँ पर जो कुछ ऐसा संस्था है जिनका रिजल्ट थोड़ा सा कम रहता है, हालांकि 1 साल का कोर्स रहेगा, यूपीएससी के लिए आपको फ्री कोचिंग करवाई जाएगी। अब इसमें फॉर्म कौन लगा सकता है, ध्यान रखें, स्नातक, या तो आप ग्रेजुएशन पास हो या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में पढ़ रहे हो आप, ये ध्यान रखें, यानी आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है तो भी आप यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। और साथ में एवं एक चीज और बोली गई है, 12वीं में आपका 60% होना चाहिए, यह क्राइटेरिया इंपोर्टेंट है। देखो वीडियो लंबा बनेगा, यहाँ पे मुझे भी बेरा है भाई, ठीक है। काफी विद्यार्थी काफी कमेंट करते हैं वीडियो बहुत लंबे बनाते हो भाई, सारी जानकारी देना मैं बार बार मतलब कि भरोसा नहीं करता हूँ कि इन चीजों पे, कि भाई मैं डेली एक ही चीज पे वीडियो बनाता हूँ, नहीं, ऐसा प्रयास मैं नहीं करने वाला हूँ भैया। एक ही वीडियो में सारी जानकारी दूंगा, ना डिस्टर्ब आपको करूंगा ना ही अन्य विद्यार्थियों को, ठीक है। और टोटल बात करें 450 सीटें इस कोर्स की रहने वाली है। टोटल कितनी है भैया, 30,000। 30,000 में 450 भैया आपकी किसके गई, आईएएस की गई, ठीक है भैया। और ये कैटेगरी वाइज दी हुई है कि इस कैटेगरी को इतनी मिलेंगी, ठीक है भैया। बात हो गई इससे रिलेटेड, कैटेगरी के बारे में भी समझेंगे सारी चीजों के बारे में। ये हो गया आपका आरएएस,
ये रहा RAS, ठीक है भैया, अधीनस्थ विभाग की जितनी भी वैकेंसी इसमें देखने को मिलेंगी वो आएंगी RPSC के द्वारा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम आपको 50,000 रुपए तक की कोचिंग करवाई जाएगी और इसमें 40,000 रुपए तक की। अब विशेष रूप से ध्यान रखिए भैया, अब कोई कोचिंग है कि मेरे तो फीस 1 लाख रुपए 50,000 आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, तो भैया बाकी फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। बात करें 1 वर्ष 1 साल तक की कोचिंग करवाई जाएगी, कौन कर सकता है, वही रूल है भैया, या तो आप ग्रेजुएशन पास कर रखे हो या फिर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में अगर आप हैं तो भैया आप यहां पर कर सकते हैं RAS की कोचिंग फ्री में, और 12th में 60% आपका होना चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसको सीटें मिली हैं 900 सीटें हैं RAS पे, ध्यान रखें बहुत अच्छी सीटें हैं भैया यहाँ पर। तो RPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर SI की भर्ती हो गई, पूर्व में 3600 ग्रेड पे जितनी भी वैकेंसी है वो हो गई भैया। वर्तमान में पे मैट्रिक्स पे लेवल 10 तक और ऊपर तक की अन्य परीक्षाएं, लेवल 10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाएं जो होती हैं भैया RPSC के तहत जो होने वाली है, उसमें 20,000 रुपए तक आपको मिलेंगे भैया। 20,000 रुपए तक की कोचिंग आपको सरकार आपको दे सकती है, ध्यान रखें। और 6 महीने तक का कोर्स आपको करवाया जाएगा, ठीक है। और वो योग्यता है, ध्यान रखें, स्नातक के या तो ग्रेजुएशन कर रखा हो, क्योंकि इन सभी चीजों में क्या है कि सब इंस्पेक्टर में सीधी सी बात है ग्रेजुएशन चाहिए, तो वही बात बोली गई है, स्नातक होना चाहिए या फिर अंतिम 2 वर्ष में तो भी कोचिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। 12वीं में 50% होना चाहिए। 2100 सीटें SI को दी गई हैं, ध्यान रखें। ये RPSC की कुछ कैटेगरीज है, केवल SI नहीं है, बाकी अन्य भी जो है जो 3600 ग्रेड पे जो वैकेंसी है उन सभी को दी गई है 2100, यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। बात करें रीट परीक्षा, ये एक पात्रता परीक्षा है भैया, इसके बारे में मैंने पहले बताया था। इन फ्यूचर कोई सोच रहा है भैया तो कर सकता है, ठीक है। बोला गया है यहाँ पर 15,000 रुपए तक की हम फ्री आपको यहाँ करवा सकते हैं, ठीक है। और 4 महीने की कोचिंग रहने वाली है। B.Ed BSTC एवं B.Ed और BSTC होना चाहिए, ठीक है, या तो B.Ed हो या BSTC हो। कक्षा 12वीं में 50% अंक आपके होने चाहिए, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, यहाँ पे क्या बोला गया है, अध्ययनरत, यहाँ पे क्या बोला गया है, अध्ययनरत। इसका मतलब क्या होता है, पढ़ रहा होना चाहिए अभी वर्तमान में, लेकिन यहां पे नहीं बोला गया B.Ed और BSTC। अब सवाल पता है आप लोगों को क्या आता है कि B.Ed और BSTC हम कर रहे हैं, अब देखो पोर्टल पे क्या लेता है नहीं लेता मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना उसके हिसाब से आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे क्या बोला गया, B.Ed या BSTC होना चाहिए, B.Ed या STC होना चाहिए, या तो B.Ed होना चाहिए या STC होना चाहिए। अध्ययनरत नहीं बोला भाई कि भाई फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में हो, ये नहीं बोला यहाँ पर, तो मैं नहीं बता सकता वो सारी चीजें, जो नोटिफिकेशन में दी हुई है वही बता रहा हूँ। अब पोर्टल पे चाहे BSTC फर्स्ट ईयर वालों को ले तो वो उसकी प्रॉब्लम है भाई, ठीक है भैया। अपन वही बात करेंगे जो नोटिफिकेशन में दी हुई है, मन से ही कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करूंगा कि भाई मैं लिख दिया यहाँ पे अध्ययनरत, ठीक है। ऐसा व्यूज नहीं लेना मेरे को, ना थंबनेल पे लिखना कुछ भी, ठीक है। रीट परीक्षा 2850 सीटें, ठीक है भैया। पात्रता की बात हो रही है क्योंकि बाद में तो थर्ड ग्रेड मेंस बोला जाता है उसको, ठीक है। ये आ गया भैया क्या है, RSSB कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है भैया। समझ में आई बात, जिसपे ज्यादा नोटिफिकेशन अपन चैनल पे अपलोड करते हैं, इसके बारे में बोला गया, जिसमें पटवारी हुआ, कनिष्ठ सहायक हुआ, और इसमें 2400 ग्रेड पे तक की तथा वर्तमान में लेवल 5 से ऊपर जितनी भी वैकेंसी है, ध्यान रखना, कर्मचारी चयन बोर्ड की वैकेंसी होगी, नोटिफिकेशन देखना, जो भी वैकेंसी लेवल 5 से ऊपर की है उन सभी की कोचिंग इसके तहत होगी। पूर्व की ग्रेड पे लेवल 3600, पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं, ध्यान रखें। इसमें 10,000 रुपए तक की कोचिंग आपको फ्री हो सकती है, 4 महीने का कोर्स रहेगा, ध्यान रखना। और इसमें क्या मांगा गया है, या तो आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, अब देखो विशेष बात क्या बोली गई है, स्नातक में अध्ययनरत, पहली चीज बोली गई है स्नातक में अध्ययनरत, यानी आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में हो, ध्यान रखें। ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं BA BSc BCom कोई भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ध्यान रखें, अध्ययनरत बोला है। अब यहाँ पे पहले क्या बोला गया था, अंतिम 2 वर्ष, ऐसा यहाँ पे नहीं बोला, यानी इसमें फर्स्ट ईयर भी इंक्लूड किया गया है, फर्स्ट ईयर वाला भी कोचिंग कर सकता है। तथा 12वीं तथा RSCIT कंप्यूटर कोर्स, इसमें एक बात विशेष बोली गई है, RSCIT कोर्स भी आपके पास में होना चाहिए, कोई भी कोर्स हो, देखो कंप्यूटर से रिलेटेड बोला गया है, ठीक है, O लेवल हो या फिर अन्य जो कोई भी कोर्स कंप्यूटर से रिलेटेड हो, 3600 सीटें इसमें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है भैया। बात करते हैं इसके अलावा, ये बैंक की जितनी भी परीक्षाएं हैं भैया वो इसमें शामिल है, 20,000 रुपए तक, और 6 महीने की कोर्स रहेगा, ठीक है भैया। और बात, ये पैसे आपको नहीं देने में, बार बार बोल रहा हूं, पैसे आपको नहीं देने हैं, ये तो इन्होंने बताया कि मैक्सिमम हम इतना पे कर सकते हैं, सरकार इतना दे सकती है आपको, ठीक है। बात करें यहाँ पे क्या बोला गया, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 50%, ये क्राइटेरिया बोला गया, ठीक है भैया। इससे पहले एक परीक्षा और रह गई भैया, कांस्टेबल, ये सबसे ज्यादा अपने राजस्थान में कोचिंग इसकी होती है। कांस्टेबल भैया, राजस्थान पुलिस की बात मैं कर रहा हूं, 10,000 रुपए तक आपको सरकार दे सकती है, 4 महीने की कोचिंग रहेगी, 10वीं पास आप होने चाहिए 50% अंक से, और सीटों की बात करें 2400 सीटें आपके लिए रहने वाली हैं, ठीक है भैया। बात करें यहाँ पर रेलवे की विभिन्न भर्तियां जो होती हैं भैया, उसके लिए भी सरकार कोचिंग फ्री कर रही है, ठीक है भैया। यहाँ पर 20,000, ये बड़े बदलाव हैं जो इस बार देखने को मिल रहे हैं, ये सारे जो डिफेंस वगैरह CDS वगैरह ये सारी चीजें ना, ये इस बार हुए, पहले नहीं होते थे, इस बार बदले गए रूल्स और इस बार चालू कर दिया इसको। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में
6 महीने तक की कोचिंग होगी, 20,000 रुपए। और क्या होना चाहिए, स्नातक में अध्ययनरत यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कोई सी भी क्लास में आप हो, 12वीं में 50% अंक होना चाहिए। 900 सीटें आपके लिए यहाँ पर रहेंगी। ठीक, बात करें भैया यहाँ पर सीडीएस, और ये ध्यान रखें एसएससी की जितनी, एसएससी भी शामिल है, ध्यान रखना। यूपीएससी द्वारा जो डिफेंस की कोचिंग होती है भैया, सीडीएस हुआ, स्टाफ सिलेक्शन एसएससी की तरफ से, ये जितनी भी वैकेंसी होंगी उन सभी में आपको ध्यान रखें यहाँ पर 40,000 रुपए तक का आपको मिल जाएगा। 1 साल की कोचिंग रहेगी। और ये ध्यान रखें क्या बोला गया, ये विशेष रूप से ध्यान रखें, स्नातक फिर आपके लग गया यहाँ पे डंडा, तो ध्यान रखें या तो ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, ग्रेजुएशन पास नहीं है तो क्या बोला गया है, स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होने चाहिए, यानी आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे होने चाहिए, ध्यान रखें। और साथ में आपका 12वीं में 50% अंक होना चाहिए। 900 सीटें यहां पर होने वाली हैं। ठीक है, हर एक सीट के बारे में, हर एक आपकी नोटिफिकेशन के बारे में, हर एक वैकेंसी के बारे में, हर एक जो बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज पे यहाँ होती है उसकी योग्यता के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड यहां पर हो रही है। ये नीट जेई से रिलेटेड आ गया भैया, 70,000 रुपए मिलेंगे सीधे। अब पैसे आपके अकाउंट में नहीं आएगा, पैसा सीधा कोचिंग में जाएगा, लेकिन आपको तो फ्री में कोचिंग होगी। आप भेजते हैं अपने बच्चों को, या फिर जो भी बच्चे देख रहे हैं भैया, अपने छोटे भाई बड़े भाई सभी को आप कोचिंग के लिए भेजते हैं नीट जेई की, तो भैया ये सरकार की तरफ से आपको मिल रहा है 12,000 सीटें, कम सीटें नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो विशेष बात, 2 वर्ष तक की कोचिंग आप कर सकते हैं। अब इसमें 2 कंडीशन जो रहने वाली है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। कक्षा 10 में या तो आपके 50% अंक होने चाहिए, 11वीं या 12वीं में आप पढ़ रहे होने चाहिए। ठीक है, 11वीं में पढ़ रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं तो भी कर सकते हैं, 12वीं पास कर ली है तो भी कर सकते हैं, 10वीं उत्तीर्ण के 3 साल से अधिक समय नहीं बीता हो। कोई कहे ना मैं 12वीं बहुत पहले कर लिया, तो भाई 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप नीट और जेई की कोचिंग करना चाहते हैं तो आपको सरकार 70,000 रुपए तक दे सकती है। अब उस कोचिंग में जो अभी आपका सिलेक्शन होगा उसमें भाई ज्यादा फीस होगी ना, तो सरकार तो आपको इतना ही देगी। ठीक है, उसके बाद में आपको खुद को वहन करना पड़ेगा। और 12,000 टोटल सीटें होने वाली हैं। बात करें क्लैट, क्लैट भैया लो के लिए लगने वाला देश का सबसे बड़ा एग्जाम। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम, यहां पर 40,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें, 1 साल की कोचिंग रहेगी। कक्षा 10 में 50% अंक, 10वीं में आपके 50% अंक होने चाहिए। ठीक है, धक्का गाड़ी नहीं होनी चाहिए। कक्षा 11वीं 12वीं में अध्ययनरत, अगर आप 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, 12वीं पास कर लिए हो तो भी आप कर सकते हैं, और 10वीं पास के 3 साल से अधिक समय आपका नहीं बीता हो, इसके बारे में यहाँ पे बोला गया। 600 सीटें क्लैट को लेकर होने वाली हैं। ठीक है, लो एंट्रेंस होता है भैया। ठीक है भैया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में के लिए लगता है CASFC CUET, ध्यान रखिए, CASEET CUET, CMAFC CUET, ये जो एग्जाम है भैया CUET से रिलेटेड आपके होने वाले हैं, और कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए भी होने वाले हैं। CUET भी शामिल है इसमें। ठीक है, इनकी अगर आपको तैयारी करनी है तो ध्यान रखिए, जो भी कोचिंग इसमें रजिस्टर्ड है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। 1 साल तक का कोर्स आपके लिए रहने वाला है, और 40,000 रुपए तक आपको मिलेंगे। 10वीं में वही 50% अंक होना चाहिए। 11वीं 12वीं तो पढ़ रहे हो, 12वीं अगर पास कर लिए तो भी, या फिर 10वीं पास किए 3 साल से ज्यादा ना हुआ हो तो भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से 800 800 800 इस तरीके से सीटें यहाँ पर होने वाली हैं। टोटल सीटें जो रहेंगी 30,000 रहेंगी। उम्मीद है सारी जानकारी आपको ये कोर्स और योग्यता से रिलेटेड मिल गई होगी। अब बात कर लेते हैं भाई, फोरम कौन लगा सकता है। ठीक है, एक एक जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। मुझे भी पता है वीडियो लगभग 18-19 मिनट का हुआ है, कोई बात नहीं है भैया। पहली बात, पहला कंडीशन है राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान के अगर आप निवासी हैं तो आप यहां पर फोरम लगा सकते हैं। अनुसूचित जाति SC, अब देखो कैटेगरी पात्रता समझिए, क्या पूरी पात्रता इंपोर्टेंट है, यही इसी के आधार पर फोरम लगेगा। SC ST और अन्य OBC EWS OBC MBC और आर्थिक पिछड़ा वर्ग भैया ध्यान रखना। ठीक है, ये EWS आ गया, अल्पसंख्यक वर्ग माइनॉरिटी आ गया, विशेष योग्यजन अगर कोई है तो वो भी आ गया भैया। यानी कि कहीं पे भी सामान्य नहीं लिखा हुआ, तो जनरल वाले भी जो विद्यार्थी बोलते हैं कि हमारा भी यहाँ पे फॉर्म लगेगा, भाई यहाँ पे तो नहीं ले रहा, नोटिफिकेशन में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, सामान्य, बाकी कैटेगरी को दिया है। सामान्य में बात करें जिसने EWS बनवा रखा है उसके लिए बोला गया आर्थिक पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो ध्यान रखें उसके लिए बोला गया, आप आ सकते हैं उसमें, लेकिन EWS नहीं है तो फिर आप नहीं भर सकते फॉर्म। ठीक है, एक बोला गया भाई फैमिली की जो वार्षिक आय है भैया 8 लाख रुपए तक की होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको बनवाना पड़ेगा इतने रुपए तक का आयकर, इससे कम बनवाओ। ठीक है, इतने कम तक का बनवाना है, ऐसा नहीं कि भाई आप बनवा दिए क्या नाम है 10-15 लाख का, नहीं वो नहीं चलेगा, फिर नहीं मिल पाएगा। ठीक है भैया, और कोई सरकारी कर्मिक है, किसी की फैमिली अगर सरकारी कर्मिक है ध्यान रखें, तो ये बोला गया कार्मिक का पे मैट्रिक्स का लेवल 11 तक का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, इसके बारे में जानकारी। और केंद्र सरकार में अगर आप हैं भैया, आपकी फैमिली, तो आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल है लेवल 6 तक का होना चाहिए, ये ध्यान रखें, इसकी जानकारी आपको दी हुई है। और आय प्रमाण पत्र के बारे में तो कहीं पे भी देख लो, 8 लाख 8 लाख 8 लाख।
यही जानकारी, 8 लाख से ज्यादा का आय प्रमाण पत्र नहीं बनना चाहिए। ठीक है, पहले आप कभी भी इस योजना का लाभ नहीं लिए हुए होने चाहिए, इसके बारे में जानकारी दिया है। यही योजना का लाभ लेने से तात्पर्य को अगर विद्यार्थी द्वारा पूर्व के किसी सत्र में योजना अंतर्गत चयनित होकर कोचिंग संस्थान में ज्वाइन कर लिया गया हो, योजना के आवेदन में भरे गए सभी तथ्य जानकारी अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज पूर्ण सत्य होने के संबंध में पोर्टल पर विद्यार्थी द्वारा सब घोषणा का कॉलम मार्क किए गए बगैर आवेदन पोर्टल पर सबमिट नहीं हो सकेगा। यानी आपसे पूछेगा भैया सारी जानकारी, आपने पहले तो कभी अनुप्रति कोचिंग योजना का फायदा नहीं उठाया ना, वो सारी चीजें इसमें पहले तो नहीं नंबर आया ना। यदि कोई अभ्यर्थी केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम आयोग, बोर्ड, अन्य किसी शासकीय निकाय में नियमित राजकीय कार्मिक के रूप में सेवारत में, तो वह अभ्यर्थी कोचिंग योजना अंतर्गत के पात्र नहीं होगा। आप सरकारी कर्मचारी अगर हैं, उदाहरण रखें आप यहाँ पर इस सेवा का लाभ नहीं उठाएंगे, यानी फ्री कोचिंग आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बात भी इसकी बोली गई है। बात करें आवेदन प्रक्रिया, भैया विशेष बात आपको ई मित्र के माध्यम से करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करें, पात्रता मैंने बता दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास 10वीं 12वीं, मूल, आधार कार्ड, जाति जनाधार वगैरह, राशन कार्ड, और जो विशेष रूप से बात करें यहाँ पर जो आपका एक इंपोर्टेंट होता है भैया आयकर। ठीक है, ये सारी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स को लेकर मेरे पास और भी जानकारी है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट प्राप्त हो, बात करेंगे भाई नंबर किस आधार पर आएगा, ये इंपोर्टेंट है, चयन किस आधार पर होगा। परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण न्यूनतम योग्यता 12वीं या 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट निर्धारण के लिए 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सीबीएसई अदर बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा, जबकि आरबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा जाएगा। यानी अगर सीबीएसई या अदर बोर्ड से है तो भैया आपके जो मार्क्स हैं उसको गुणा किया जाएगा प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से, फिर जो निकलेगा उस हिसाब से डाटा आपका यहाँ पर प्रोवाइड होगा। फिर उसके बाद में अगर आरबीएससी का सीधा आएगा, ठीक है, उसमें कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा आ जाएगा। ठीक है, और विशेष रूप से ध्यान रखिए जो कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, जो कोचिंग आपको सेलेक्ट करना है, बहुत ध्यान से भरना है। ठीक है भैया, ये सारी जानकारी है पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, आपको टेलीग्राम पे देख लेना। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से बातें करें डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स वही है भैया 10वीं 12वीं। ठीक है, जन आधार हो गया, ठीक है, डिजी लॉकर पे सारे डॉक्यूमेंट्स आ ही जाता है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जाति हो गया, मूल हो गया, जाति भी तो चाहिए कि भाई किस कैटेगरी के, आपके ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस लगाओ, ओबीसी है तो ओबीसी लगाओ, माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी लगाओ, अल्पसंख्यक वाले जो है ना माइनॉरिटी, एससी वाले तो एससी का जाति प्रमाण पत्र, और बात करें एसटी वाले तो एसटी का प्रमाण पत्र। ठीक है भैया, ये सारी चीजें देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आपको मार्कशीट भी अपलोड वगैरह करनी पड़ती है। 10वीं 12वीं की अंक तालिका, अंतिम वर्ष उत्तीर्ण की गई परीक्षा की अंक तालिका के साथ योजना अंतर्गत परीक्षावार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज अपलोड किया जाएगा। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि भाई जिस चीज से रिलेटेड अब कांस्टेबल कर रहे हैं तो उसमें 10वीं मांगी गई है, तो 10वीं के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब यूपीएससी करना चाहते हैं तो यूपीएससी के लिए भाई ग्रेजुएशन का लगेगा। और दूसरी बात, अन्य जो चीजें भी जिस हिसाब से भी रहेंगी भैया, जैसे नीट करना चाहते तो नीट से रिलेटेड जो भी 11th 12th में पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से, 12th अगर कर लिया तो उस हिसाब से, वो सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, वार्षिक आय का लफड़ा मैं विशेष रूप से बता रहा हूं भैया, आपको एक तरीके से 8 लाख से ज्यादा अगर नहीं बनेगा। योजना अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को विशेष भत्ता स्वयं विद्यार्थी के सक्रिय बैंक में। अब देखो आवास, भोजन और भत्ता, परीक्षा फीस, ये सारी जो चीजें है ना, उसका पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, वो 40,000 रुपए जो है भैया ध्यान रखें, वो आपको मिल जाएगा अगर आप उसके लिए हो सकते हैं इसमें सेलेक्ट तो। ठीक है भैया, ये विशेष रूप से ध्यान रखें, नहीं तो जो फीस रहती है कोचिंग की उसमें आपका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। और देखो यहाँ पे बोला गया कि लिस्ट आएगी मेरिट के आधार पर, 3 गुना विद्यार्थियों की लिस्ट जारी होगी। उसके बाद में कोचिंग में जाके आपको भैया 10 दिन के अंदर ज्वाइन करना होगा। ठीक है, 10 दिन के भीतर कोचिंग संस्थान में ज्वाइन किए जाने का अवसर दिया जाएगा। फिर बायोमेट्रिक लगेगी, उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा और फिर आप कोचिंग कर पाएंगे, ये जानकारी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए भैया क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बोला गया, देखो मैं बोल रहा था आपके लिए रहने के लिए आवास भत्ता। ठीक है भैया, चाहे किसी भी कोर्स के, यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, आरएसएस हो, आरएएस हो, और अधीनस्थ बोर्ड हो, ध्यान रखिए, सीए हो, सीएस हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, इन सभी के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि भाई 40,000 रुपए तक रहने खाने का शुल्क भी दिया जाएगा। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखें, कोचिंग संस्थान द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन जिन विद्यार्थियों का एडमिशन होगा, जिस कोचिंग में हॉस्टल वगैरह अवेलेबल होगा उससे रिलेटेड, तो ध्यान रखें उक्त दस्तावेज को ऑनलाइन पोर्टल पर हॉस्टल अलाउंस वाले विकल्प में अपलोड करना होगा। कई विद्यार्थी बाद में सवाल करते थे हॉस्टल वाला फॉर्म कहाँ, ये है वो है, भैया अलग से डेट नहीं आती। जिस दिन आपका नंबर आ जाएगा उसी दिन आप कोचिंग को बोल देना भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो। कोचिंग संस्थान द्वारा बोला गया, जो लाइन बोली गई है वही मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद में आप मेरे को गलती बताते हो यार। पिछले साल भी मैंने फॉर्म जब आया था उसमें भी बोला थी, ये लाइन मैंने बोली थी कि हॉस्टल का फॉर्म कोचिंग संस्थान द्वारा भरा जाएगा। अब कोचिंग वाला नहीं भर रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है यार, हमारी थोड़ी ना प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये पहले आप क्लियर किया करें सारी चीजें। ठीक है, शिकायत किया करो, डिपार्टमेंट्स में जाया करो, आजकल तो इतने जिले बन गए, हर जगह जगह क्या नाम है डिपार्टमेंट हो गए। भुगतान प्रक्रिया से रिलेटेड खाता आपके अकाउंट में नहीं आएगा, सीधे कोचिंग में जाएगा। ठीक है, और देखो हाँ, एक लाइन जो आप बोलते हैं ना भाई स्टूडेंट के पास पैसा आएगा, देखो क्या लिखा हुआ है, संबंधित कोचिंग संस्थान को भुगतान किया जाएगा। यानी कोचिंगों के पास में जाएगा पैसा, जो भी आपकी कोचिंग से रिलेटेड है, जो फीस रहने वाली, आपको ना तो रुपया देना है ना लेना है। ठीक है, सीधी सी बात है भाई,
ये सारी जानकारी 13 पेज थे, 13 पेज मैंने समझा दिए हैं, जितना भी बड़ा वीडियो बनना था बन गया है। सारी जानकारी कहीं पे कोई कट रही है भैया, एक साथ आपको सारी जानकारी बता दी है, कैटेगरी भी बता दी, डॉक्यूमेंट्स भी बता दी। एक बार डॉक्यूमेंट्स की वेबसाइट और खोल लेता हूं मैं, ठीक है, एक सेकेंड भैया। ये रहा अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन के लिए पूरा आवश्यकता क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जन आधार होना चाहिए भैया, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास उसमें वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। एसएसओ आईडी आपकी होनी चाहिए, 8 लाख का आपका आयकर बना होना चाहिए। जिन कोर्सेज के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, मार्कशीट चाहिए, वो मार्कशीट लो। ग्रेजुएशन नहीं हुआ है और आप कोई कोर्सेज ऐसा कर रहे हैं जिस कोर्स के लिए सेट करेंगे, तो भैया अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उस हिसाब से लास्ट क्लास की मार्कशीट लगाओ, 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगाओ। आरएससीआईटी का जिस कोर्स के लिए मांगा गया उसके लिए आरएससीआईटी चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट चयनित पाठ्यक्रमों पर भी निर्भर करता है, जिस कोर्स में मांगा गया उसी के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है सबके लिए सोच लो आप, बाकी कुछ भी नहीं है। डिजी लॉकर में ऑटोमेटिक आपका वेरीफाई हो जाता है। अभ्यर्थी आवेदन से पूरा अपने बैंक खाता विवरण की पूर्ण रूप से जांच कर ले, खाता बंद नहीं होना चाहिए बैंक वाला, ठीक है। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स में नाम वगैरह ये सारी चीजें मैंने पहले 6 महीने से बोलता आ रहा हूं कि भाई नाम हो, पापा का नाम हो, मम्मी का नाम हो, बैंक खाता हो, आधार कार्ड में नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, ये सारी चीजें सही करवा के रखा करो। अपडेट करवाने की चीज अपडेट करवा के रखा करो, जिससे दिक्कत ना आए। फॉर्म आ गया, 10 दिन का मौका मिला, फिर बाद में आप सवाल करते फिरोगे कि भाई हमारे को यहाँ पर समय नहीं मिला, एकदम से फॉर्म आ गया। अरे भाई 6 महीने से आने की सोच रहा था फॉर्म, तो आप लोगों ने ट्राई नहीं किया उसको, चीजों का भाई इंतजार ही नहीं कर रहे थे। और अगर आप सीरियस होते इस चीज को लेकर तो आप समय से सही करवा लेते डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है। काफी लंबा वीडियो बन गया, फिर से बता रहा हूं, 1 फरवरी से 10 फरवरी तक आपकी अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए पात्र अभ्यर्थी कोचिंग किए जाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसकी जानकारी यहां पर आ गई है। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मेरी बात एक बार सुन लो ध्यान से, सारी चीजें मैंने बता दी हैं, कौन सी बात रह गई वो एक बार बता दो। पूरा वीडियो देखा है तो, नहीं देखा है तो फिर आप सवाल करते रहेंगे, फिर जवाब भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जो सवाल इसमें जवाब नहीं दे पाया हूं वो सवाल करो, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों को भी उसका फायदा हो सके। अब कोई विद्यार्थी पूछे एसएससी की कोचिंग कर सकोगे, तो भैया वो बता दिया मैंने ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते ना, ठीक है। वो तो नोटिफिकेशन में मिलेगा भाई, उसमें एसएससी एचएसएल की करवाएंगे, सीजीएल की करवाएंगे, किसी का एसएससी लिख दिया भाई, एसएससी की जो भी एग्जाम हो करवा देंगे हम, तो ये बोला गया। अब कोई विद्यार्थी बोलेगा कि भाई ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, अरे यार भाई कोचिंग जहां पे स्थित है वहां पे कोचिंग करनी पड़े, घर बैठे थोड़ी। आपको फ्री में भी चाहिए सरकार की तरफ से, तो भी आपको घर बैठे चाहिए। आदत लग गई ना, सरकार ने पता है आदत बिगाड़ दी हम लोगों की चीजों को लेकर। तो थोड़ा सा है ना सीरियस रहा करे, एक बार नोटिफिकेशन देखा करे। कोचिंग है ना घर बैठे नहीं होगी भैया, ये ध्यान रखना। ये कोचिंग जाएगा जहां पे कोचिंग संस्थान स्थित है, जो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।